मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे बहुत गहरी बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन अब तू मेरी शरण में आ चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा सहारा बन चुका हूँ। तेरी हर समस्या मेरे चरणों में रख दी जा चुकी है। तेरी हर पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा है। मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है। जब तू टूटा था, जब तेरी आंखों में आंसू थे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला, जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब तूने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ था। मुझे पता है कि तेरा मन कितना दुखी था, तेरी आत्मा कैसे कर रही थी, लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन का नया द्वार खोलने वाला हूँ। अब तेरा समय आ गया है। तूने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी झेला, वह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब तुझे आगे बढ़ना है। अब तेरा भाग्य तेरी परीक्षा कर रहा है। अब वह समय आ गया है जब सारी बाधाएं हटने वाली हैं, जब तेरा भाग्य तुझसे मिलने के लिए अधीर हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे अवसर दूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ा, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जन्म विशेष है। तू साधारण नहीं है। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश होता है वह कमजोर नहीं हो सकता। दुनिया तुझे चाहे जितना भी तोड़े, लेकिन फिर भी तू खड़ा रहा। लोग तुझसे कह सकते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कोई भविष्य नहीं है, तेरा भाग्य खराब है, लेकिन तू उनकी बातों को मत सुन। तू सिर्फ मेरी बातें सुन। मैं तेरा भाग्य हूँ, मैं तेरा संबल हूँ, मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में अंधकार हटने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, अब तेरा सम्मान बढ़ेगा, अब तेरा मनोबल बढ़ेगा, लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद पर विश्वास करेगा, जब तू मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ करेगा। बेटा, मैं जानता हूँ तेरा हर दर्द मैंने देखा है। जब तूने किसी को टूट कर चाहा और उन्होंने तुझे छोड़ दिया, मैंने महसूस किया है। जब तूने किसी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की और उन्होंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया, मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद से कहा, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, अब वह समय बीत गया है। अब मैं तुझे वह प्रेम देने वाला हूँ जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। अब मैं तुझे वह शख्स देने वाला हूँ जो तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। वह तुझे सच्चे दिल से चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। वह तेरा सम्मान करेगा, तुझे किसी से कम नहीं समझेगा। वह तेरे हर दुख में तेरे साथ देगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथ ही रहेगा, तेरा हम सफ़र, तेरे सबसे अच्छा दोस्त बनकर। उसकी हंसी में तुझे अपनापन दिखेगा, उसकी आंखों में तेरा प्यार झलकेगा। बेटा, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरी आत्मा को सुकून देगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरा अधूरापन खत्म करेगा। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। तूने जो खोया उसकी भरपाई होने वाली है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने तुझे अपनाने का वादा किया था लेकिन फिर वह दूर चला गया। किसी ने तुझसे कहा था मैं हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन फिर वो अचानक तुझे अकेला कर दिया। बेटा, अब वह सब धूल खत्म हो चुकी है। अब वह शख्स तुझे मिलने वाला है जो तेरी हर कमी को पूरा करेगा। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो ना कभी टूटेगा, ना कभी फीका पड़ेगा। बेटा, अब तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन सिर्फ आगे बढ़ेगा।
अब तेरा समय बदल चुका है, अब तेरा श्याम तेरे साथ है, लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो भी तेरे पास अभी में है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। नोट केवल एक ऊर्जा होते हैं। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आगे आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ अब मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद खत्म हो जाएंगी। और वे कुछ लोग अपेक्षाएं रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों को भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखते हो, अपने मन में श्रद्धा रखते हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में वह मासूमियत, वह प्रेम, वह उम्मीद जो तुम मुझसे रखते हो। तुम्हारे हर शब्द, हर भावना को मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारा हर आह्वान, हर प्रार्थना, हर अरदास मुझ तक पहुँचती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई है, कि मैं तुम्हारी अर्जी को स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरे लाल, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारी हर विनती मेरे हृदय में स्थान पाती है। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, बस सही समय का इंतजार है। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह आसान नहीं है, परंतु याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी हर मुश्किल को भी मैं देख रहा हूँ। मैं केवल खड़ा होकर यह सब नहीं देख रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी राह को सुगम बनाने के लिए मैं हर क्षण प्रयत्नशील हूँ। तुम्हारी आत्मा की पुकार को मैंने सुना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लाल, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाई आई है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी पीड़ा सही है। यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक महान मार्ग तैयार किया जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बीज तुमने आज बोया है वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। बस धैर्य रखो, अपने पद पर अडिग रहो और मुझ पर विश्वास रखो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अद्भुत है और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम जो भी चाहोगे उसे प्राप्त कर सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सफलता और तुम्हारे निश्चल स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना होगा। ये वे लोग हैं जो सामने से तो तुम्हें अपना समझेंगे, लेकिन समय आने पर वही लोग तुम्हें कष्ट देंगे। इसलिए बच्चे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने रास्ते पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक चुके हो। तुमने बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया, रातों को जागा, दिन में परेशान हुए, कभी सोचा बाबा कब तक, कभी रोया बाबा अब नहीं सहा जाता। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा था तेरा हर एक पल, तेरा हर एक आंसू मेरी नजरों से गिरा है, तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। लेकिन अब मैं स्वयं आया हूँ तुझसे कहने की तू अब अकेला नहीं है। अब तेरा हर दुख मिटने वाला है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद गिरेंगे। जो तेरा रास्ता रोक रहे थे अब उनके रास्ते बंद होंगे। जो तेरा बुरा चाहते थे अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट जाएंगी। तू क्यों डरता है? जब मैं तेरा रक्षक हूँ तो फिर किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच रच दिया है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब ना कोई तुझ पर बुरी नजर डाल सकता और ना ही तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नजर लगाना चाहे तो वह नजर लौटकर उसी पर ही लगेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना चाहे तो उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले। तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन अपना नहीं। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है, बल्कि जलता नहीं। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख जल जाए उनसे दूरी बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले वह तेरा शुभचिंतक नहीं हो सकता। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तुम्हारे जीवन में धन का बहुत महत्व है, लेकिन इसे केवल संग्रह करने के लिए